इस एक्सरसाइज में हम आपके नाम का बायोडेटा बनाएंगे आपके नाम के फोल्डर में। हमने योर नेम यह फोल्डर बनाया है और उसके अंदर हम बनाएंगे बायोडेटा ऑफ योर नेम। हम अब दिस पीसी में हैं और हम जाना चाहते हैं डी ड्राइव में, इसलिए डी ड्राइव के इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे। डी ड्राइव के सारे फाइल्स और फोल्डर्स दिख जाएंगे। आपके नाम के फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे योर नेम के अंदर जाने के लिए। हम अब आपके नाम के फोल्डर में हैं। यहां खाली जगह पे देंगे राइट माउस क्लिक। माउस पे राइट क्लिक करने के बाद यह मेनू आएगा। यहां क्लिक करेंगे न्यू पे और लेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। यहां नाम टाइप करेंगे बायोडेटा और आपका नाम और देंगे एंटर। बन गई एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपका बायोडेटा रह सकता है। अब एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमने ये जो फाइल अभी बनाई है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। जब फाइल्स हम बनाते रहेंगे तो बहुत सारे फाइल बनेंगे और हमारे डिस्क के ऊपर जगह कम होती जाएगी। तो अब हम सीखेंगे किस तरीके से फाइल को डिलीट किया जाता है। किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए हमें उसे राइट क्लिक करना होगा। तो हम अब बायोडेटा ऑफ योर नेम पे जाएंगे और यहां माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट माउस क्लिक करते ही यहां मेनू आ जाएगा और यहां हम क्लिक करेंगे डिलीट पे। विंडोज हमें एक डायलॉग बॉक्स देगा कंफर्मेशन के लिए कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। अगर हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, गलती से हमारे हाथ से डिलीट हो रहा है, तो हम नो देते हैं। नहीं तो हम यहां देंगे यस। ऐसे करने से फाइल अब यहां से डिलीट हो जाती है। पर डिलीट होने के बाद अगर हम इसे वापस लाना चाहते हैं तो विंडोज इसे पूरी तरीके से निकालता नहीं है, इसे डाल देता है रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन यानी कचरे का डब्बा। अगर आप चाहो तो यह फाइल फिर से ले सकते हैं। फिलहाल हम इस फाइल को केवल डिलीट कर देंगे। एक्सरसाइज के अगले हिस्से में हम आपके नाम का जो फोल्डर है उसे डिलीट करना चाहते हैं। अगर आपके नाम का फोल्डर हम डिलीट कर देते हैं तो उसके अंदर के सारे फोल्डर्स और फाइल्स डिलीट हो जाएंगे। और हम अब समझ चुके हैं कि कोई फाइल या फोल्डर अगर हम डिलीट करते हैं तो वो डिलीट नहीं होती है, वह रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो फिर से कोई रिसाइकल बिन से निकाल लाएगा। तो हम इस बार चाहते हैं कि हमारी फाइल डिलीट हो पूरी तरह से और वह रिसाइकल बिन में न जाए। तो हम इस तरीके से इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं कि वह सीधी डिलीट हो जाए और रिसाइकल बिन में न जाए। इसे कहते हैं परमानेंट डिलीट। हम अब योर नेम इस फोल्डर में हैं और यही फोल्डर है जो हम डिलीट करना चाहते हैं। तो ऐसे समझ लो कि आप किसी टहनी पे बैठे हो और उसी टहनी को काट रहे हो तो गिरोगे ना। इसलिए हमें पहले टहनी से नीचे उतरना पड़ेगा, तभी तो हम टहनी काट सकेंगे। तो हमें एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, यानी कि डी ड्राइव में। तो पीछे आने के लिए हम एक बार देंगे बैक। अब आपके नाम के फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे एक बार क्लिक करके। फोल्डर सिलेक्ट होने के बाद कीबोर्ड पे शिफ्ट की पकड़ के रखेंगे और देंगे कीबोर्ड पे डिलीट की। शिफ्ट की पकड़ के रखनी है और डिलीट की को एक बार दबाना है और शिफ्ट की छोड़ देनी है। विंडोज हमें प्रॉम्प्ट करेगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर?
क्या आप यह फोल्डर परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं? हम चाहते हैं तो देंगे यस। ऐसा करने से हमारा फोल्डर और उसके अंदर के सारे फाइल्स और फोल्डर्स डिलीट हो गए परमानेंटली। अब हम इसे रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, पर हमने जो बायोडेटा बनाया था वो तो अभी भी रिसाइकल बिन में है। हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं, परंतु वह बायोडेटा ऑफ यूर नेम ये एक फोल्डर में था, और जो फोल्डर का नाम था यूर नेम, आपके नाम का फोल्डर। तो छोड़िए उस बात को, पहले हम कोशिश करेंगे कि बायोडेटा ऑफ योर नेम, आपके नाम का बायोडेटा, हम रिसाइकल बिन से फिर से रिस्टोर करेंगे। कैसे, देखते हैं। हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे एक रिसाइकल बिन का आइकन है। हम इसे ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। हम देख सकते हैं कि रिसाइकल बिन नाम का एक फोल्डर खुल गया है और हमने डिलीट की हुई सारी फाइल्स यहाँ दिख रही है। शिफ्ट डिलीट करके नहीं, ऐसे जो केवल डिलीट करके रिसाइकल बिन में भेजी गई है, केवल वही फाइल यहाँ दिख रही है। और ये रहा हमारा बायोडेटा। अब इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, एक मेनू खुल जाएगा और यहां हम क्लिक करेंगे रीस्टोर। जैसे ही हम रीस्टोर करेंगे, बायोडेटा ऑफ योर नेम हमारे डिस्क में आ जाएगा। पर एक देखने की चीज है, हमारा बायोडेटा ऑफ योर नेम था योर नेम नाम के फोल्डर में, तो विंडोज अपने आप यह नाम यानी योर नेम का फोल्डर बना देता है, पर उसके अंदर जो पहले सारे फाइल्स और फोल्डर्स थे उसे रिस्टोर नहीं किया जाता है। केवल बायोडेटा ऑफ योर नेम और उसका फोल्डर का नाम यह रिस्टोर हो जाता है। हम अभी भी रिसाइकल बिन में हैं। चेक कर लेंगे हमारी फाइल रिस्टोर हुई है या नहीं। ऐसा करने के लिए एक बार क्लिक करेंगे दिस पीसी पे। हमारी फाइल फोल्डर में थी और वह फोल्डर यानी आपके नाम का फोल्डर डी ड्राइव में था, इसलिए डी ड्राइव में जाके डबल क्लिक करेंगे। यहाँ अब आपके नाम का फोल्डर फिर से आ गया। इसे ओपन करने के लिए देंगे डबल क्लिक और ये रही हमारी फाइल जो रिस्टोर हो चुकी है। इस बार हम इस फाइल को ओपन करके इसमें कुछ टाइप करेंगे। ऐसा करने के लिए फाइल पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो यह फाइल खुल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस प्रोग्राम में। तो करें डबल क्लिक। अब इस डॉक्यूमेंट में हम हमारा बायोडेटा बनाएंगे, पर हम यह चाहते हैं कि हमारे बायोडेटा में कोई भी बदलाव ना हो। यानी अगर हम इस फाइल को फिर से खोलते हैं और इसमें हम एडिट करके इसमें कोई बदलाव करते हैं तो हमारा बायोडेटा खराब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस बायोडेटा में कोई भी बदल ना हो। हम ऐसा करने के लिए इस फाइल को रीड ओनली करना चाहते हैं। रीड ओनली का मतलब है केवल पढ़ सकते हो, इसमें बदलाव नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यह फाइल सेव करेंगे। फाइल सेव करने के लिए हम इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं या सेव करे बिना हम सीधा यहां क्लोज पे क्लिक करते हैं फाइल को बंद करने के लिए। जैसे ही हम फाइल बंद करने का प्रयास करते हैं तो विंडोज हमें एक छोटी विंडो देता है और आपको पूछता है कि आप सही में क्लोज कर रहे हो और फाइल आप सेव करना चाहते हो कि नहीं। इफ यू क्लिक डोंट सेव, a recent copy of this file will be temporary available। कहने का मतलब आपने जो बदलाव किए हैं वो नहीं रहेंगे,
क्या आप बदलाव रखना चाहते हैं? तो हम देंगे सेव। अब हमने हमारे बायोडेटा में बदलाव किए हैं और अब हम चाहेंगे कि इस फाइल में कोई भी बदलाव न हो। इसका मतलब हम अब हमारे बायोडेटा को रीड ओनली करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम फाइल पे जाके राइट क्लिक करेंगे, राइट माउस बटन का मेनू खुल जाएगा और यहाँ आखिरी ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, उसमें जाके क्लिक करेंगे क्योंकि हम फाइल की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी की विंडो खुल जाएगी। यहाँ ऊपर पहला टैब है जनरल, उसमें यहाँ नीचे है रीड ओनली। चेक बॉक्स पे एक बार क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ रीड ओनली पे टिक मार्क आ जाएगा। फिर देंगे ओके। यह फाइल अब रीड ओनली हो गई है। इसका मतलब हम इस फाइल में बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें तो इस फाइल पे जाके हम डबल क्लिक करते फाइल को फिर से खोलने के लिए और यहाँ दूसरे लाइन के अंत में आके एक बार दबाते हैं एंटर। अरे यह तो बदलाव हो गए। हमने तो रीड ओनली किया था ना। कोई बात नहीं, बदलाव होने के बाद हमें सेव करना होगा। तो हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। जैसे ही क्लोज करने का प्रयास करेंगे, विंडोज हमें पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हैं। बिल्कुल पहली तरह फिर से एक बार सेव पे क्लिक करेंगे या एंटर दबाएंगे। तो हम अब यह देख रहे हैं कि यह फाइल सेव नहीं हुई और एक नया बॉक्स खुल गया है जो है सेव एज। इसका मतलब विंडोज हमें यह कह रहा है कि इस फाइल में आप बदलाव नहीं कर सकते हो और आपने जो अब बदलाव किए हैं उसे आपको किसी और अलग नाम से फाइल सेव करनी है। तो अब फाइल को हम नया नाम दे सकते हैं। ऐसा करने से हमारी पहली की जो फाइल है बायोडेटा ऑफ योर नेम वो वैसे ही रह जाएगी और जो कुछ भी हम बदलाव करें वो अलग फाइल में सेव हो जाएंगे। परंतु हम कोई नई फाइल नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम यहां क्लिक करेंगे कैंसल। अब फिर से हम यह फाइल क्लोज करेंगे यहां क्लिक करके और यहां क्लिक करेंगे डोंट सेव। ऐसा करने से जो तीसरी लाइन हमने टाइप की है वह सेव नहीं होगी। यह फाइल रीड ओनली है। हम रीड ओनली इस फाइल का एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए फिर से फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, फिर लेंगे प्रॉपर्टीज और वहां हम जो रीड ओनली का टिक मार्क है उसे क्लिक करके टिक मार्क निकाल देंगे और देंगे ओके। ऐसे करने से अब यह फाइल रीड ओनली नहीं रहेगी। आप इस फाइल का रीड ओनली एट्रीब्यूट निकाल के उस फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, उसे सेव करेंगे और फैकल्टी को दिखाएंगे। आपके एक्सरसाइज शीट पे साइन ले लेंगे। आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई आपके फैकल्टी से या टीचर के द्वारा। थैंक यू।